चलो तो ठीक है, शुरुआत करें। आज एक नया चैप्टर है जो हम लोग शुरुआत से आज देखेंगे, अलजेब्रा है, बीजगणित। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत सारे से पॉइंट्स है, एक एक करके हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल से। शुरुआत में तो इंट्रोडक्शन इसलिए देना जरूरी है क्योंकि चैप्टर है तो शुरुआत होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली लिखते हैं नंबर को 2, 3, अब अभी उनको लिखना है कि 2 पेन और प्लस 3 पेन। ठीक है, टोटल कितने पेन हुए? 5 पेन। तो एक्चुअली ये जो है ना, इसको हम लोग मैथ्स में 2x प्लस 3x बराबर 5x बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि हमको कोई लिख दे 2 पेन और प्लस 3 चेयर, है ना, 3 चेयर। तो यहाँ पर ये तीन और पेन और चेयर को एक साथ जोड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर ये 2x प्लस 3y ये अलग अलग दिखाना पड़ेगा। इसमें एक चीज हम लोग को देखें कि जो नंबर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, सॉरी नंबर बोल दिए इसको, वेरिएबल। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? कांस्टेंट। ठंडा बहुत ज्यादा नहीं, मजा आ जाएगा। देखो चल कोई नहीं, यहाँ पर एक चीज देखते हैं, जैसे कि मान लो ये मेरा एक ग्राउंड है, इसका सारा साइड बराबर है, तो इसमें कितने साइड है? 4। यदि ये सब 5-5 मीटर का होता है तो इसको 5 से गुना करते हैं। यदि 5 की जगह पे सब 10-10 मीटर का लंबा होता है तो इसको कितने से गुना करते हैं? 10 से। पूरा सबका पैरीमीटर निकालने के लिए, पैरीमीटर निकालने के लिए। और यदि इससे यदि कोई 20-20 का होता है तो हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये कर सकते हैं, यदि कोई 10, 5, 10, 20 की जगह यदि कोई एक्स होता या ए होता तो ए लिख देते हैं, यानी कि 4 इंटू ए। तो देखो तुम एक चीज की 4 कभी बदल रहा है, जो नहीं बदले उसको कांस्टेंट कहते हैं, और जो बदल रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल। अब ध्यान देना कि ये जो कांस्टेंट है इसको अचर भी बोलते हैं, हिंदी में इसको चर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी बात आता है एक कि यदि इस तरह से किसी को लिखा जाए कि 2x प्लस 3y प्लस 5z, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है, यानी व्यंजक है। और ऐसा व्यंजक अलग अलग प्रकार का हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है ना। और इसके पार्ट होते हैं, जैसे कि ये पार्ट है, ये ये इसको हम लोग बोलेंगे टर्म, 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 है ना। ये टर्म है, उस टर्म के अंदर अलग बात है कि 2 है, यदि ये स्क्वायर होता है तो यहाँ पर x 2 पीस होता है कि नहीं। ये दोनों क्या है? ये सब क्या है? एक्स वाई जेड जो यहाँ नजर आ रहा है, एक्स वाई जेड, ये का इसका वैल्यू बदलता रहेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। और जो फिक्स रहेगा, जो नंबर लिखे हुए आगे में 2, 3 और 5, ये है क्या? कांस्टेंट। तो ये तो एक बच्चा वाला बात हो गया। अब इसमें 2-3 और बात आता है, इसको मिटा दें कि लिखना है? ठीक है, पूरा एकदम हम एकदम शुरुआत से शुरू कीजिए, पहले कभी अलजेब्रा नहीं पढ़ा या हल्का फुल्का पढ़ा है तो उसको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो मिटाते हैं ना, काम का चीज पे आते हैं हम लोग। काम का चीज इंट्रोडक्शन तो पहले कराएंगे, उसके बाद ही जाएंगे आगे। काम का चीज तो बहुत है। देखो अब इसमें
जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए थे 2x² yz, हम मान लो इसको लेते हैं और इसमें पूछे कि कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट, ठीक है। तो कॉफिशिएंट बोलते हैं किसी एक के साथ किसका मल्टीप्लाई, जैसे कि मान लो हम लोग पूछे कि y का कॉफिशिएंट कौन, कॉफिशिएंट ऑफ y, इसमें हम पूछे कि कॉफिशिएंट ऑफ y का कॉफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखना। तो y को छोड़ दो या y से डिवाइड कर दो, y से डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा 2x² z, तो ये हो जाएगा 2x² z। हम पूछेंगे कॉफिशिएंट ऑफ z क्या है, तो z को हटा दो और बचा क्या 2x² y। अब कभी कभी ना इसमें जो है ये वाला जो पार्ट होता है उसको लिटरल कॉफिशिएंट बोलते हैं, लिटरल कॉफिशिएंट बोलेंगे इसको। और एक होगा तुम्हारा कॉफिशिएंट और एक होगा इधर वाला नंबर, इसको न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट बोलेंगे। तो कभी कभी ऐसे करके वो डायरेक्ट पूछ ले कि न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ y, तो हमको देखना है ना कि y को हटाने के बाद जो बच रहा है वो तो पूरा बच रहा है, लेकिन इसमें नंबर कौन सा बच रहा है आगे का बस समझ में आया। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 2x+y² में x का कॉफिशिएंट क्या हो। तो हम लोग को इसको फार्मूला में तोड़ना पड़ेगा, फार्मूला तो आपको पता होगा, कुछ बेसिक फार्मूला है। कौन कौन सा फार्मूला देखो यहाँ लिख देते हैं, कुछ बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे यूज करेंगे, a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab। दूसरा है तुम्हारा a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। तीसरा है तुम्हारा a + b नहीं रुको c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² ट्वाइस ऑफ ab bc ca। चौथा है a² - b² बराबर एक बार प्लस एक बार माइनस। पांचवा है तुम्हारा a + b का होल क्यूब, इसको हम लोग a³ + b³ + 3ab × a + b लिखेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं a³ प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो 3a² b + 3ab + b³। अच्छा छठा है a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab × a - b। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a³ इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3a² b + 3ab² - b³ और a³ + b³ = a + b और a²। यहाँ पर जो साइन होता है ना इसका उल्टा यहाँ देना है ab + b²। और 8 ये हो गया तुम्हारा इसी का माइनस में, बस साइन उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में होगा और यदि यहाँ माइनस में है तो अंदर प्लस में होगा ही होगा। ठीक, एक और लिख लेना चाहिए हम लोगों को a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c टाइम्स ऑफ किसका a² + b² + c² माइनस ab - bc - ca। कितना तो काम का है, बाकी का सब जुगाड़ है। जैसे ये वाला a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करके बताएंगे a² + b² है ना। यहाँ तो कट जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। एक और लिख लो इसी के जैसा एक माइनस a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अब डिवाइड बाय ab, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4।
हालांकि यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, नीचे वाला तो हम लोग बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस पूरे को बोलेंगे ये ए है, इस पूरे को बोलेंगे बी है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को बताओ, ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। हम लोग देखो कि यहाँ पर एक्स कहाँ है, एक्स यहाँ पे है, ये तो स्क्वायर में है, ये तो एक्स है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा तुम बताओ, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा 4y, ये हो जाएगा आपका, इसमें कॉफिशिएंट हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जैसे कि ये वाला 2a प्लस बी में बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये तुमको निकालना है, और इसका हॉल क्यूब ले लेते हैं, हॉल क्यूब दिए नहीं, हॉल क्यूब में। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला फिट करेंगे और फिर उसके बाद उसका वो निकालेंगे कॉफिशिएंट। निकाल दो फार्मूला लगाकर। बता दे, देखो ये वाला जो है ये पूरा ए की तरह कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है, इसको पूरा ए की तरह बोलो, इसको बी की तरह। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो अभी बताएं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो ए कितना है मेरा 2a स्क्वायर, बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बट हम लोग को पूरा नहीं लिखना था, और पूरा इसलिए लिख के दिखा रहे हैं कि तुमको थोड़ा सा ध्यान अच्छे से चला जाए। इतना भी तुम यदि फोकस कर पाओगे कि सेकेंड वाला में स्क्वायर होता है तो इतना ही लिखने से काम हो जाएगा। हमको बी स्क्वायर को छोड़कर देखना है कितना बचेगा यहाँ, तो बी स्क्वायर को छोड़ने के बाद क्या बचेगा 6a, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कॉफिशिएंट कैसे निकाले। पहले फार्मूला तोड़ेंगे, फार्मूले में उसको तोड़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि वो वाला टर्म कहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, तो सीधा सीधा यहाँ पर बी स्क्वायर दिख रहा है, तो उसको छोड़ दो, बाकी बात सब कॉफिशिएंट है। ठीक, फार्मूला कहाँ से लगाए, वो बगल वाला फार्मूला लगता है। हाँ देख लेते हैं, देखो यहाँ पर एक स्क्वायर छूट गया है ना, यहाँ पे जल्दी में एक स्क्वायर छूटा है तो उसको लिख लेना, होना नहीं चाहिए था ऐसे। 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे चल, कॉफिशिएंट टर्म समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या क्या वो आ जा रहा है तो हटा दीजिए। हाँ हो गया क्या, देखो हटा दे। तो बच्चा लोग हल्ला कर रहा है, देखो थोड़ा बच्चा पिटाए इधर। देखो अब एक बात आता है ना कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जब किसी वेरिएबल पे पॉजिटिव पावर हो, पॉजिटिव इंटीजर पावर पावर हो। इसका मतलब कि एक तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए।
फ्रैक्शन होता है बाई में, जैसे 3/2, ये इंटीजर में, ये पूरा गुट्टा है, तो गुट्टा को बोलते हैं हम लोग इंटीजर, पूर्णांक। तो यदि किसी में धनात्मक पूर्णांक पावर हो, यानी धनात्मक पूर्णांक घात हो, ठीक है, तो वो जो है ना किसी भी वेरिएबल पे, उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, सीधी सीधी बात। पॉलिनोमियल सबको नहीं कह सकते, पॉलिनोमियल किसी भी कह सकते। अच्छा, तो एक बार देख लेते हैं, इस बात को समझते हैं। यहाँ दे ध्यान से देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, 2x² प्लस 3/4x प्लस 5। अब देखो यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पावर x में पॉजिटिव है, इंटीजर है, तो ये हो गया। लेकिन अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 2 और x का पावर 3/2 प्लस x प्लस 5। यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। बस समझ में आया, पावर होना चाहिए। इन पावर क्या क्या चीज में नहीं होना चाहिए, याद रखना। पावर में कभी भी एक्स का पावर, इसको देखते हुए हम लोग एक चीज बोल सकते हैं क्या, कि पावर क्या क्या चीज में नहीं दिखना चाहिए। 4 तरह से नहीं होना चाहिए। कौन कौन 4 तरह से नहीं होना चाहिए? एक्स का एक्स कैसे कैसे नहीं दिखना चाहिए, देखो। सबसे इसको देखते हुए क्या नहीं होना चाहिए, पहला तो एक्स के ऊपर कोई माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक्स रूट में नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी का उल्टा पहले देख लो, इसी का उल्टा कि x के ऊपर फ्रैक्शन, x फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में मतलब इसको ऊपर ले जाएगा तो ये वाला सीन आ जाएगा, ठीक है। और x जो है ना वो उसके ऊपर कोई इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसी का दूसरा चेहरा ये वाला है कि x रूट में या क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए। बात समझ नहीं आ रहा? इसी सेम चीज है ये दोनों। मतलब ऐसे यदि किसी में है तो ये चारों सिचुएशन नहीं हो सकता। यदि हो गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, यदि चारों किसी में आ गया तो। बात समझ में आया? जैसे कि मान लेते हैं हम लोगों के पास यहाँ पर 4x² प्लस 3√x प्लस 5। अब बताओ ये है या नहीं, ठीक है। √2x प्लस 4x प्लस 3। अच्छा, और हम लोग लिख देते हैं x² प्लस 3/x प्लस 5, ठीक है। चलो हम लोग अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन कौन सा नहीं है। हो सकता है 4 ऑप्शन दे, बोलेगी इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है या है, आपको छांटने दे। आप देखेंगे कि इसमें वो 4 सीन में से कोई एक सीन दिख रहा है कि नहीं, रूट में दिख रहा है, मतलब इसके कारण हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें पॉलिनोमियल है या नहीं है, है या नहीं है? कौन कौन नहीं में जा रहा? अरे भाई वेरिएबल के ऊपर नहीं देख, वेरिएबल के ऊपर देखना, कांस्टेंट के ऊपर नहीं देखना। हम एक्स के ऊपर बोले थे, आप ये वाला मत देख के बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो नीचे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में पावर आ जाएगा कि नहीं, माइनस में आ जाएगा, ये नहीं है। ये भी ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ऑलरेडी माइनस में, तो ये भी नहीं है। और ये वाला भी है, क्योंकि इसका क्या लेना देना, कांस्टेंट से कुछ नहीं लेना देना, ये है। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पहचान करने का एक तरीका है, ठीक है। क्या तरीका है? दिस इज द वे जिससे हम लोग पहचान जाएंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक। हाँ, क्लास 8-9 में आप पढ़े होंगे। और सबसे अच्छा तरीका है एक ही लाइन में कि कोई भी वेरिएबल के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर पावर होगा तो ही उसको हम लोग बोल सकते हैं। अब वो डायरेक्टली तो नहीं दिखता, वो अलग अलग 4 तरीके से तुमको देख कर कह सकता है, वो हम दिखा देंगे।
ठीक है, बुझाया, समझ में आया? मिटाएं? नहीं, खींच लीजिए इसको, है ना, फोटो ले लीजिए। चलो मिटाएं, अब देखिए, मिटा दें ना इसको। देखो, एक बात आता है, क्या बात आता है, ये देखो, डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, पावर ही नहीं, हाईएस्ट पावर। जैसे कि कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, जैसे कुछ कुछ लिख दिए, ठीक है। अब इसमें ना हमको थोड़ा सा ये है ना कि इसमें इसका डिग्री क्या होगा। तो डिग्री देखिए, यहाँ पर हाई पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, हाईएस्ट पावर कितना है 3। तो यहाँ हम लोग डिग्री लिख रहे हैं, याद रखिएगा, यही इसको डिग्री बोलते हैं या इसका घात बोलते हैं, ठीक है, घात। अब यहाँ पर पावर कितना है, हाईएस्ट पावर क्या बोलिएगा आप, या तो दो दो का, तो डिसीजन कैसे लेंगे, जोड़ के, इस दोनों को पावर से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, यहाँ 6 और यहाँ 4। देखो इसको जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है, इसको जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, ये तो बेचारा 5 है, अच्छे से देखो 5 है, 4 और 1 5 है, तो हाईएस्ट कौन है 6, 6 आंसर। ई वाले के बारे में खूब पढ़े होगे, ये वाला RSL में मिलेगा, क्लास 8-9 में पढ़े होगे, ठीक है। यहाँ पर कितना है हाईएस्ट पावर 3, यहाँ भी 3 है और यहाँ पे कितना है 4, तो ये डिग्री कितना हो गया 4। बात समझ में आया, डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। हाँ डिग्री पूछता है तो उसमें आपको दिक्कत ना होना चाहिए। क्लियर है, वहाँ ग्रीन वाला लाइन चल रहा है उसमें, चलो ठीक है। मिटाएं?
चलो मिटा देते हैं इसको, है ना। चलो देखो, अब बात आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल।